गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हिंदी ग्रामर की क्लासें कर रहे हैं अभी। हिंदी ग्रामर के अंदर हमने लास्ट क्लास तक कुछ टॉपिक जो ज़रूरी हैं सीखने हमें, वो हमने देख लिए। शुरुआत हमने की थी भाषा के साथ, भाषा के प्रकार सीख लिए। उसके बाद हमने ध्वनि और वर्ण की परिभाषा देखी। उसमें से वर्ण के दो टाइप भी देख लिए, जिसमें स्वर और व्यंजन, उन दोनों की परिभाषाएं देखी। कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये भी सीख लिया। वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी होती है वो भी देखा। उसके बाद हमने शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं, इन दोनों की परिभाषाएं भी देख ली। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे वाक्य के बारे में कि वाक्य के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है उद्देश्य, एक भाग होता है विधेय। आपने लास्ट क्लास में अगर बहुत ध्यान से सुना है तो आपको लर्न होगा। बेटा आराध्या स्टॉप राइटिंग। उसके बाद भी अगर किसी ने वीडियो दोबारा देखा नहीं है, क्लास में समझा नहीं है, तो वापस ध्यान से सुन लो। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य का तो आपको पता ही है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके उनका जो सार्थक मेल होता है उसको हम क्या कह देते हैं? वाक्य। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मुझे कलम लाकर दो, मुझे कलम लाकर दो। ये वाक्य पूरा हो गया ना। दो के सामने फुल स्टॉप लगा देंगे, ये कंप्लीट वाक्य है। अगर वाक्यांश की बात करें तो जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया, मुझे कलम लाकर दो। ये तो हो गया वाक्य। ये क्या हो गया? वाक्य। अब इसको वाक्यांश इसमें से किसको कहेंगे? जैसे मान लीजिए मैं ये आगे वाला है, ये ढक लेता हूं, ये आपको दिख नहीं रहा, मैंने लिखा ही नहीं। मान लीजिए मुझे कलम, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे कलम क्या? इसमें तो कुछ भी आप लिख सकते हो। मुझे कलम पसंद है, मुझे कलम चाहिए, मुझे कलम लाकर दो, मुझे कलम अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसके आगे पूरा वाक्य नहीं है ये। तो जब वाक्य पूरा नहीं होता, उसका कुछ भाग लिखा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश। वाक्य का कुछ भाग, पूरा वाक्य नहीं, वाक्य का कुछ भाग अगर हम लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश। ये पूरा वाक्य हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके भाग होते हैं वाक्य के दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? हम किसी भी वाक्य के बारे में, कुणाल स्टॉप राइटिंग, पुट योर पेन ऑन बेंच। हिमांशु, जैसे मैं कहूं कोई भी वाक्य है, रिया को अस्पताल लेकर जाएंगे, रिया को अस्पताल लेकर जाएंगे। या फिर मैं कह सकता हूं आयुषी को आइसक्रीम अच्छी लगती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कह दिया, जैसे मान लीजिए नेहल रोज स्कूल आती है। ये कुछ सेंटेंस मैंने बना दिए। तो इसमें क्या हो रहा है? एक तो क्या है, किसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं नेहल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं आयुषी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं मिष्टी को लेके बात कर सकता हूँ, किसी भी बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो ये है। और दूसरा क्या होगा कि मैं कुछ ना कुछ उसके बारे में बोल रहा हूँ। जैसे मैंने नेहल के लिए कहा, नेहल रोज विद्यालय आती है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, किसके बारे में बात की है? नेहल के बारे में। और क्या बात की है? रोज स्कूल आती है। तो किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं उसको तो कहते हैं उद्देश्य। उसको क्या कहते हैं? और उद्देश्य के बारे में जो भी बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? विधेय। उसे क्या कहते हैं? जैसे मैंने अभी ये सेंटेंस बोला, मिस्टी आप खड़े हो बेटा, मैंने एक सेंटेंस बोला, बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टी को टॉफीज पसंद है। मैंने ये वाक्य बोल दिया, मिस्टी को टॉफीज पसंद है। इसमें से उद्देश्य कौन सा है? छांटो देखें। नहीं बेटा, उद्देश्य है इसमें मिष्टी। मैंने किसके बारे में बात की है पूरे वाक्य में? मिष्टी के बारे में। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं ना किसी भी वाक्य में, उसको उद्देश्य कहते हैं। टारगेट, ऑब्जेक्ट, जिसको लेकर के आप बात कर रहे हो उसको तो कहेंगे उद्देश्य, और जो भी बात कर रहे हैं उसके बारे में वो कहेंगे विधेय। तो विधेय क्या है? टॉफीज पसंद है। उद्देश्य क्या है? मिष्टी। किसको टॉफीज पसंद है? मिष्टी को।
तो उद्देश्य क्या था, मिष्टी को लेके बात कर रहे हैं तो मिष्टी उद्देश्य हो गया। विधेय जो रेस्ट का सेंटेंस बच गया उसको हम विधेय कह देंगे। उद्देश्य को बोलने के बाद जो भी पूरा बच गया ना बाकी, वो सारा विधेय में आ जाता है। बैठिए एक बार, जैसे आरोही खड़े हो, आरोही खड़े हो बेटा, दोनों आरोही एक साथ बैठे हो क्या? जैसे मैंने आरोही के लिए एक सेंटेंस बोला कि आरोही हिंदी का सुंदर लेख बहुत अच्छा लिखती है। मैंने आरोही के लिए सेंटेंस कहा, आरोही हिंदी का सुंदर लेख बहुत अच्छा लिखती है। अब आरोही, इसमें से उद्देश्य कौन सा है? आरोही वर्मा बेटा आप खड़े हो। वाक्य ये है, आरोही हिंदी का सुंदर लेख बहुत अच्छा लिखती है। हाँ, आरोही भाई, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आरोही के बारे में बात कर रहे हैं। विधेय क्या हो जाएगा? जो भी सेंटेंस बच गया ना, बाकी जो वाक्य बच गया वो सारा क्या हो जाएगा? विधेय। तो उसमें हम कह देंगे हिंदी का सुंदर लेख बहुत अच्छा लिखती है, विधेय हो गया, और आरोही उद्देश्य हो गया। समझ गए? अभी बैठिए। किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करेंगे वो तो कहलाएगा उद्देश्य, और जो भी बात करेंगे वो कहलाएगा विधेय। नोट डाउन करना अभी, उद्देश्य और विधेय की परिभाषा। सभी बच्चे ग्रामर की जो कॉपी है उसी के अंदर लिखेंगे, लास्ट टाइम जहां तक हो गया उसके नीचे। किसी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके नीचे परिभाषा लिखेंगे विधेय। बेटा फैन बंद कर दें पीछे से, ये वाला फैन बंद कर दो। बैठ जाओ। किसी वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसे विधेय कहते हैं। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर इसके नीचे एग्जाम्पल लिख करके आपको बताऊंगा। जैसे आपको समझाया था ना उसी तरह से लिख के एक बार बोर्ड पे भी देखेंगे। हाँ बेटा, अब इसका उदाहरण लिख लो। बोर्ड में स्पेस नहीं है नीचे, मैं तो उसके ऊपर लिखूंगा, लेकिन आप तो उसी के नीचे लिखना है ना। विधेय की परिभाषा लिखिए ना, उसके नीचे लिखना है आपको। आगे लिख लो बेटा। नेक्स्ट पन्ना अगर भर गया है तो नेक्स्ट वाले पन्ने पे लिख लो। उदाहरण लिखेंगे, आयुषी
बहुत अच्छा। खाना बनाती है। आयुषी क्या करती है? बनाते हो आयुषी? चलो बेटा देखो, यहाँ पे आयुषी तो क्या है, और बाकी का सेंटेंस क्या है? लिख लो जिस तरह से मैं करके लिख रहा हूं ना, ऐसे। उद्देश्य और सेम ऐसे कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गो बेटा, ये हमने वाक्य के बारे में समझ लिया। उद्देश्य, विधेय, ये भी आ गया। वाक्यांश किसे कहते हैं वो भी आ गया। शब्द किसे कहते हैं वो भी आ गया। बहुत से हमने टॉपिक क्लियर कर लिए। अब हम बात करेंगे व्याकरण के एक बड़े टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संज्ञा। क्या कहते हैं उसे? संज्ञा। सबसे पहले मैं आपको परिभाषा बता दूं। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे आप सभी बच्चे छोटे छोटे यहाँ बैठे हैं क्लास के अंदर, आप सभी का नाम क्या है? संज्ञा। आप सभी का नाम भी क्या है? संज्ञा। हमारे शहर, हमारी सिटी का नाम क्या है? जयपुर। और जयपुर भी क्या है? एक संज्ञा। यानी हमारे आसपास जो भी है ना, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, भाव है। भाव का मतलब, भाव कौन सा होता है? दुख, हंसी, खुशी, ये क्या होते हैं? इमोशन, आपके भाव। किसी को देख करके आप खुश होते हैं, किसी को देख करके आप रोने लग जाते हैं। पापा जब गुस्से में दिखते हैं तो आपको डर लगता है, आप रोते हैं। जब आपको कोई चॉकलेट्स वगैरह देता है तो आपको खुशी मिलती है, आप हंसते हैं, आपको आनंद मिलता है। तो खुशी, आनंद, रोना, ये सब क्या है? भाव। इनका नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। वस्तु का मतलब जैसे बोतल है, इसका नाम भी क्या है? संज्ञा। बेंच है, स्कूल है, इन सब के नाम क्या है? संज्ञा। स्थान जैसे जयपुर है, बाड़मेर है, राजस्थान है, दिल्ली है, भारत है, इन सब के नाम भी क्या है? संज्ञा। और आप सभी का यूनिवर्सल, सबका नाम है ना अलग अलग। किसी का कार्तिक, जागृति, नेहल, आराध्या, कुशाग्र, तो ये सब नाम भी क्या है? संज्ञा। तो परिभाषा क्या बन गई? सुनना ध्यान से। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस इतनी सिंपल है। आप सभी संज्ञा हो, इतना मान के चलो। मैं संज्ञा हूं, आप संज्ञा हैं, स्कूल संज्ञा है, मोबाइल संज्ञा है, जगह संज्ञा है, हमारा कमरा, हमारी बेंच, सब कुछ संज्ञाएं हैं। क्योंकि सब व्यक्ति हैं, या वस्तु हैं, या स्थान का नाम है, या फिर भाव है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, खुश होते हैं, तो ये सारे भी क्या है? आश्चर्य प्रकट करते हैं किसी चीज को देख करके। तो ये सब भी क्या है? भाव हैं। और भाव भी किस में आ जाती है? संज्ञा में। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की आती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज केवल हमें इतना समझना है कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो अभी के लिए, इससे आगे पढ़ेंगे हम कल।